अभी हम कैलकुलेशन करेंगे उस अनसर्टेनिटीज जिसको हम कंपाउंड अनसर्टेनिटीज भी कहते हैं। एक्चुअली अनसर्टेनिटीज की कैलकुलेशन के दो मेथड्स हैं। एक तो है फार्मूला का, एक है जनरल मेथड। जनरल मेथड में एक ही फार्मूला होता है, या दो आप कह सकते हैं अगर आप मिनिमम वैल्यू करें तो। फार्मूला मेथड से कैसे होगा? सबसे पहले वाट एवर टू बी कैलकुलेटेड लेट इट बाई यू, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसको यू से लेंगे। फिर हम पहले u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी के अलावा। फिर ये फार्मूले, अगर अनसर्ट u इज इक्वल एन एक्स है, एन नंबर है, तो डेल्टा u में जो अनसर्टेनिटी आती है वो प्लस माइनस एन डेल्टा एक्स, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला है कि अगर u इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई है तो अनसर्टेनिटी डेल्टा u एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी ये प्लस माइनस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, दोनों अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी। अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। तीसरा फार्मूला ये है कि u अगर इज इक्वल टू के एक्स पावर पी वाई पावर क्यू अपॉन जेड पावर आर है, या इस तरह लिख दूँ के एक्स पावर पी वाई पावर क्यू जेड पावर माइनस आर, तो इनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की जाएगी और मल्टीप्लाइड बाय द पावर। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बराबर की प्लस माइनस, ये के को हम इग्नोर कर देंगे, कांस्टेंट को नहीं लेते अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज में। तो ये है कि पी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस क्यू डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस आर डेल्टा जेड अपॉन जेड, और ये परसेंटेज में अगर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी यू की होगी प्लस माइनस p into percentage uncertainty x plus q into percentage q into percentage uncertainty y plus r into percentage uncertainty z। आप देखें कहीं भी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं करें, इवन x माइनस वाई है तब भी ये प्लस में है, अगर इधर ये पावर r की पावर माइनस है तब भी ये प्लस है। तो अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड फर्स्ट। दूसरा मेथड है जनरल मेथड, ये उसके लिए एक ही फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस ब्रैकेट में ये अनसर्टेनिटी से मैक्सिमम वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू। लेकिन उमन हम क्या करते हैं कि हमारे कैलकुलेटर होता है तो एवरेज वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं, वो माइनस में आंसर आ जाता है, माइनस को इग्नोर करते हैं, एक ही स्ट्रोक में आंसर निकालते हैं। आप चाहें तो वो फार्मूला लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू प्लस माइनस एवरेज वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से हम अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करेंगे। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें 10 हमें इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। x है 3.56 प्लस माइनस 0.04, y है 1.3 प्लस माइनस 0.2, z है 1.62 प्लस माइनस 0.03। हमें कैलकुलेट ये डिफरेंट चीज़ें करनी है। पहले 2x 1/3z x प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर रूट वाई एक्स अपॉन वाई 3x स्क्वायर वाई अपॉन वाई क्यूब। मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर एक जगह पे जनरल मेथड से कैलकुलेट करूँगा, थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज हो जाता हूँ उर्दू लेक्चर में बेनिस्बत इंग्लिश लेक्चर के, कि पहले मैं इंग्लिश रिकॉर्ड करता हूँ उसके बाद उर्दू करता हूँ, तो उर्दू की क्वालिटी ज़रा सा अच्छी चली जाती है। तो मैं ये काश अगर इंग्लिश लेक्चर में भी कर पाता, इस तरह करता तो बेहतर होता। ये जनरल मेथड से करूँगा और ये फार्मूला से करूँगा। देखिए फर्स्ट में पार्ट कर रहा हूँ ये 2x। अगर जनरल मेथड से करूँ तो जनरल मेथड से होगा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू में ये 2x निकाल रहा हूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ इसका एवरेज 3.56 तो 2x का एवरेज यह आ जाएगा 2 इंटू 3.56 कहता है 7.12 प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम 3.56 तो 3.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 2, मैक्सिमम वैल्यू 3.6 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3.6 और माइनस एवरेज वैल्यू वही 7.12 आ जाएगा। तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ये 7.12 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3.6 जगह 0.08। अब मैं इसको ये 2 डेसिमल पे, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 डेसिमल सेम है, बस मैं इसको छोड़ दूंगा। अब फार्मूला मेथड से मैं अगर इसको करना चाहूँ तो पहले मैं u इज इक्वल टू 2x लूंगा, u इज इक्वल टू 2x। अब ये ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज है इसमें में कि यानी आधा जनरल मेथड इधर शो हो रहा है, फार्मूला मेथड इधर शो हो रहा है, तो दोनों एट ए टाइम आपको नज़र आ रहे हैं। तो u इज इक्वल, आई एम सॉरी कि आई वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन माय इंग्लिश लेक्चर, बट ओके सेम थिंग, मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही है। तो u इज इक्वल टू 2x। अब इसको डिलीट भी नहीं करता क्योंकि 35 मिनट्स का लेक्चर इज़ वेरी मच हेक्टिक फॉर मी कि अगेन मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। तो u इज इक्वल टू 2x, तो u इज इक्वल टू 2x को अगर मैं इसको u इज इक्वल टू 2x तो इस मेथड से मैं करूँगा
तो पहले तो एवरेज वैल्यू निकालूँ, u इज इक्वल टू 2 इंटू 3.56 जो कि आ जाती है 7.12, और इसके बाद में इसके अनसर्टेनिटी की u इज इक्वल टू 2x है, तो डेल्टा u आ जाएगा प्लस माइनस, ये फार्मूला n नंबर है तो डेल्टा u आता है प्लस माइनस n इंटू डेल्टा x के। तो मैं अनसर्टेनिटी वैल्यू करूँगा डेल्टा u प्लस माइनस n 2 है इंटू डेल्टा x के 0.04, तो डेल्टा u जो आ जाता है वो आता है प्लस माइनस 0.08 के। तो मेरा यानी 2x जो आ जाएगा 7.12 प्लस माइनस 0.08 के आ जाएगा, और फिर रूल्स लगाऊंगा तो वो बिल्कुल सेम ही चीज़ आ गई। अच्छा, इसी तरह मैं 1/3z में कर नहीं रहा हूँ, 1/3z इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको ये आ जाएगा, और इस फार्मूला से भी ये आ जाएगा, इससे भी ये आएगा, 1/3z इज ईजियर। अब मैं पार्ट 3 पे जा रहा हूँ, जो कि मुझे करना है x प्लस वाई का। अच्छा, एक शॉर्टकट बता दूं, जब नंबर मल्टीप्लाई, चलो दूसरा कर लेता हूँ शॉर्टकट में इसको। देखिए 1/3z है, तो अगर मैं जनरल मेथड से करूँगा तो ये तो आ जाएगा सपोज 1.62/3 प्लस माइनस इसका मैक्सिमम 1 ये जगह 1.65/3 माइनस 1.62/3, इस तरीके से करेंगे तो जो भी आंसर आ जाएगा, यानी 1.62 डिवाइडेड बाई 3 रहेगा 0.54 प्लस माइनस ये वही है, बाकी ये कर रहा हूँ 0.65 डिवाइडेड बाई 3 रहेगा 0.01। तो इस तरीके से ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर में है, और ये 2 डेसिमल प्लेस में, 2 डेसिमल प्लेस में। आप इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते 1/3z, अगर फार्मूला से करेंगे तभी ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर तो डायरेक्ट कर लिया करें। आप ये लिखिए 1.62 प्लस माइनस 1/3 और 0.03 और करें, यही आंसर आएगा 0.54 प्लस माइनस 0.01। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी मैंने कर लिया मैंने। अच्छा, उसके बाद थर्ड x प्लस वाई का मुझे करना है। x प्लस वाई का जनरल मेथड से भी करूँगा और फार्मूला मेथड से भी करूँगा। लेकिन जनरल मेथड से अगर मैं x प्लस वाई करूँगा तो पहले तो जनरल मेथड से x प्लस वाई, x और y का एवरेज वैल्यू वो यही है, वो ये आ जाएगा 3.56 प्लस कितना है 1.3 x प्लस वाई प्लस माइनस, ये कहता है मैक्सिमम होगा x प्लस वाई का। x प्लस वाई का मैक्सिमम होने के लिए बेसिकली आपका x प्लस वाई का मैक्सिमम होने के लिए x का भी मैक्सिमम y का भी मैक्सिमम, तो ये होगा 3.60 प्लस 1.5 y का 0.3.2 1.5, ठीक है मैक्सिमम, और माइनस यही आ जाएगा 3.56 प्लस 1.3। तो ये देखें, ये एड किया एवरेज और ये मैक्सिमम वैल्यूज, x की भी मैक्सिमम y की भी मैक्सिमम, माइनस ये एवरेज, इस तरीके जनरल मेथड है। तो ये आएगा 3.56 और प्लस 1.3 रहता है 4.86 प्लस माइनस 0.24। अब ये एक सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए तो 0.2 लिखूंगा और लिखूंगा 4.9 x प्लस वाई। और अगर मैं इस फार्मूला मेथड से हल करूं तो पहले मैं u इक्वल x प्लस वाई लिखूंगा। x की वैल्यू है 3.56 प्लस y की है 1.3, ये दोनों ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 4.86। उसके बाद मैं इसी को देखें u इक्वल x प्लस वाई है तो अनसर्टेनिटी का ये फार्मूला लगेगा, डेल्टा u मस्ट इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो डेल्टा u जो आता है प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू जो है, डेल्टा x है 0.04 प्लस डेल्टा y है 0.2, तो ये आएगा प्लस माइनस 0.24। अब मैं u लिखूंगा 4.86 प्लस माइनस 0.24। अब ये एक सिग्निफिकेंट फिगर में प्लस माइनस 0.2 और ये 4.9 आएगा, सेम आंसर आता है। लेकिन ज़रूर नहीं है, कभी कभी डिफरेंट आंसर्स भी आ सकता है, थोड़ा सा होता है फ़र्क, या इतना होता है अनसर्टेनिटी कि यानी काबिल कबूल होता है और एग्जामिनर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन अगर एडिशन हो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मुझे अगर x माइनस वाई करना है तो जनरल मेथड x प्लस जेड आप इसी तरीके से करेंगे, x प्लस जेड में नहीं कर रहा हूँ।
मैं पांचवा कर रहा हूँ x माइनस वाई। देखिए x माइनस वाई को पहले मैं जनरल मेथड से करूँ तो x माइनस वाई को ऐसे करूँगा, पहले तो x माइनस वाई का एवरेज हो जाएगा 3.56 माइनस 1.3 प्लस माइनस, अभी x का मैक्सिमम होगा क्योंकि मैक्सिमम मुझे वैल्यू चाहिए x माइनस वाई की। x माइनस वाई मैक्सिमम तब हो जब x का मैक्सिमम हो y का मिनिमम हो, तो x का मैक्सिमम होगा 3.60 और माइनस y का मिनिमम होगा 1.1 माइनस यही इधर रखूंगा, ये है 3.56 और माइनस 1.3। कैलकुलेट करूंगा मैं, ये आता है 3.56 माइनस 1.3 जाता है 2.26 प्लस माइनस, ये मैं कैरी ऑन यही करता हूँ और ये माइनस ब्रैकेट करके लिख देता हूँ। माइनस में आंसर आएगा उसको मैं इग्नोर करूंगा। यार 0.24, तो इसको मैं एक सिग्निफिकेंट में लिखूंगा प्लस माइनस 0.2 तो जाएगा 2.3। अगर मैं ये फार्मूला मेथड से करूं तो देखिए क्या आ जाएगा, किस तरह होगा। ये होगा u इज इक्वल लिखूंगा x माइनस वाई, यू इज इक्वल एक्स माइनस वाई। तो अब जो है u में कैलकुलेट करूंगा, x इज 3.56 माइनस 1.3, 3.56 माइनस 1. ये आएगा 2.26। अब मैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, इसकी अनसर्टेनिटी डेल्टा u प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y हो जाएगी, क्योंकि माइनस हो चाहे प्लस कुछ भी हो, अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। सो डेल्टा u जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस x की अनसर्टेनिटी 0.04 प्लस 0.2, तो u में अनसर्टेनिटी आती है प्लस माइनस 0.24, तो u आप लिखेंगे 2.26 प्लस माइनस 0.24 जो कि हो जाएगा 2.3 प्लस माइनस 0.2। इस तरीके से x माइनस वाई। अब x माइनस जेड आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं x स्क्वायर्ड कैलकुलेट करने लगा हूं। देखिए x स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करूंगा, जनरल मेथड से भी और फार्मूला मेथड से भी। अगर मुझे एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो मैं एक्स स्क्वायर जनरल मेथड से कैलकुलेट करूंगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा कि पहले एक्स का स्क्वायर यानी 3.56 का स्क्वायर प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम होगी 3.6 का स्क्वायर माइनस यही 3.56 का स्क्वायर, ये यानी एवरेज वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस एवरेज का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करें जनरल फार्मूला से, जनरल मेथड से। ये 3.56 का स्क्वायर जो कि आ जाता है कितना 12.6736 प्लस माइनस, मैं इसको कैरी ऑन करूंगा, माइनस कर दूंगा 3.6 का स्क्वायर, माइनस है लेकिन उसको इग्नोर करूंगा, यार 0.2864। एक सिग्निफिकेंट फिगर में ये 0.3 होगा और एक डेसिमल प्लस में 12.7 होगा। ये आंसर 12.7 प्लस माइनस 0.3। अगर इस मेथड में से करूंगा तो मैं u इज इक्वल एक्स स्क्वायर लूंगा, तो u एक्स स्क्वायर का मकसद है 3.56 का स्क्वायर जो आएगा 12.6736। अब u इज इक्वल एक्स स्क्वायर है तो इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाला फार्मूला यूज होगा, ये के कांस्टेंट तो है ही नहीं, पावर इसका मल्टीप्लाई करेगा तो डेल्टा u अपॉन u जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के। तो डेल्टा u अपॉन u में पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो 12.6736 आया है प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.04 अपॉन एक्स है 3.56। तो डेल्टा u जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 0.04 अपॉन 3.56 इंटू 12.6736। ये मैं कैलकुलेट करूँगा, डेल्टा u आ जाएगा, ये है 2 इंटू 0.04 to 12.6736 divided by 3.56 जाता है 0.2848। 0.2848। देखिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है आंसर्स में, थोड़ा सा आता ही रहेगा। अब मैं अगर इसको लिखूंगा u में तो u आ जाएगा 12.67
0.36 प्लस माइनस 0.2848, इसको एक सिग्निफिकेंट 0.3 और ये हो जाएगा 12.7। फाइनल आंसर सेम आ रहा है, लेकिन फाइनल आंसर में भी कभी कभी फ़र्क आ सकता है। वो फिर चेक करना चाहिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक या आ रहा है तो दोनों काबिल कबूल हैं। कभी कभी आ जाता है डिफरेंस, मैंने खुद काफ़ी दफ़ा कैलकुलेट किया है, तो आ जाता है। लेट अस सी कि रूट वाई कैसे, रूट वाई भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब मैं एक्स अपॉन वाई कर रहा हूँ, देखिए एक्स रूट वाई भी बिल्कुल इसी तरह जनरल में, या रूट वाई करके दिखा रहा हूँ। चलो रूट वाई इस मेथड से कैसे करेंगे, जनरल मेथड से। रूट वाई का होगा 1.3 अंडर रूट प्लस माइनस मैक्सिमम वाई का क्या हो जाएगा 1.5 का अंडर रूट माइनस 1.3 का अंडर रूट। बस ये एक ही लाइन में जनरल मेथड इसी तरह हो जाता है, बिल्कुल बहुत आसान। 1.3 अंडर रूट आ जाता है 1.14017, जो भी आगे छोड़ दे, प्लस माइनस ये माइनस अंडर रूट ऑफ 1.5 में कर रहा हूँ, ये आ रहा है हमारा 0.08456। तो इसको मैं एक सिग्निफिकेंट लिखूंगा 0.08 कर दूंगा और ये हो जाएगा 1.14। अब मैं अगर इसको फार्मूला मेथड से करूं तो मैं यूज को लिखूंगा अंडर रूट वाई। फर्स्ट यूज इक्वल अंडर रूट वाई का मकसद है 1.3 का अंडर रूट जो आएगा 1.14017। अब मैं यूज इक्वल अंडर रूट वाई का मकसद है वाई पावर हाफ, तो डेल्टा यू अपॉन यू जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस 1/2 इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा यू अपॉन यू की पहले ही वैल्यू मिल चुकी है 1.14017 प्लस माइनस ये 0.5 इंटू डेल्टा वाई की वैल्यू है 0.2 अपॉन वाई की है 1.3। तो डेल्टा यू जो आ जाएगा प्लस माइनस 0.5 इंटू 0.2 अपॉन 1.3 इंटू 1.14017। ये सारी करेंगे डेल्टा यू आ जाएगा 0.5 इंटू 1.14017 divided by 1.3 0.0877। अब मैं इसको करूँगा तो ये आ जाएगा मुझे रूट वाई लिखना है तो लिखूँगा 1.14017 प्लस माइनस 0.0877, तो प्लस माइनस आ जाएगा 0.09 और यह आ जाएगा 1.14। थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन ये एक्सेप्टेबल होता है हमेशा ऑलवेज। तो इस तरीके से ये जनरल मेथड और ये फार्मूला से। अब मैं अगर एक्स अपॉन वाई की वैल्यू वैल्यूम करना चाहूँ तो कैसे करूँगा आप देखें। मुझे एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जनरल मेथड से एक्स अपॉन वाई की। तो जनरल मेथड से इसे करूँगा 3.56 अपॉन वाई की 1.3 प्लस माइनस। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम एक्स अपॉन वाई का। एक्स अपॉन वाई के लिए मैक्सिमम होगा, एक्स का तो मैक्सिमम होगा 3.5, ये होगा 3.6, लेकिन वाई का मिनिमम होगा, ये होगा 1.1 और माइनस ये वही 3.56 अपॉन 1.3 वही। प्लीज़ ये स्टेप नोट डाउन करें। मैक्सिमम एक्स अपॉन वाई के लिए एक्स का मैक्सिमम वाई का मिनिमम होगा, तो ये आप कर सकते हैं। ये देखें 3.56 divided by 1.3 there are 2.7385 plus minus 3.6 there are 0.534, तो मैं एक सिग्निफिकेंट 0.5, तो ये आ जाएगा एक डेसिमल प्लेस में 2.7। अगर एक्स अपॉन वाई इस तरह से फार्मूला से मालूम करूँ तो u इज इक्वल एक्स अपॉन वाई आ जाएगा इस तरह, और u इज इक्वल एक्स अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू है 3.56 अपॉन वाई है 1.3, डिवाइड करेंगे तो ये आता है 2.7385। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा u इज इक्वल एक्स अपॉन वाई का, ये है फार्मूला, x की पावर 1 है, y की पावर -1 है, ये p क्यू आर पावर में ये फार्मूला देखें तो डेल्टा u अपॉन u जो आ जाएगा प्लस माइनस x की पावर 1 है 1 इंटू डेल्टा x अपॉन x,
प्लस 1 इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो इस तरीके से 1 डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब मैं ये डेल्टा यू अपॉन यू की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ 2.7385 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये 0.04 अपॉन 3.56 प्लस ये है 0.2 अपॉन 1.3। तो डेल्टा यू जो आ जाएगा, पहले ये 8 करके इसको मल्टीप्लाई करूँगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। तो मैं 0.04 डिवाइडेड बाई 3.56 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 1.3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2.7385। मैंने सारी चीज़ें डायरेक्ट की, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आ रहा है 0.452। अब मैं इसको लिखूँगा इस तरह करके 2.7385 प्लस माइनस 0.452। अब ये मुझे करके लिखना है एक सिग्निफिकेंट में 0.4 भी लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। 0.5 और ये हो जाएगा 2.7 प्लस माइनस 0.5। ऑलमोस्ट आंसर सेम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, एक्चुअल वैल्यू में थोड़ा बहुत आ रहा है, या बहुत बड़ी कोई वैल्यू हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए तो और बात है। अब मैं आखिरी एग्जांपल करूंगा और इसी दोनों मेथड से करूंगा। देखें, ये है 3x² y अपॉन जेड क्यूब। पहले मैं 3x² y अपॉन जेड क्यूब की मैक्सिमम एक्चुअल वैल्यू 3.56 का स्क्वायर, y है 1.3 अपॉन जेड क्यूब 1.62 का क्यूब, प्लस माइनस इसकी मैक्सिमम क्या होगी, 3x का मैक्सिमम 3.6 का स्क्वायर 3.6 होगा, x का 3.6 है मैक्सिमम, y का मैक्सिमम 1.5 अपॉन z का मिनिमम होगा 1.62 में से 0.03 गए तो ये आता है 1.59 का क्यूब, माइनस ये पूरा ये आ जाएगा इधर, ये जो भी है, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ये जो भी है ये वाला पूरा ऐसा, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आता है, ये आता है 3 इंटू 3.56 का स्क्वायर इक्वल 1.3 एंड डिवाइडेड बाय 1.62 का क्यूब, ये आ रहा है हमारा 11.6257 प्लस माइनस इसी में से ये 11.6257 है और ये बेसिकली 11.6257 आया है, इसका पूरा वो लिखा है। और ये माइनस, ये मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस में आंसर आएगा, उसको इग्नोर करूँगा। इट इज 3 इंटू ब्रैकेट 3.6 का स्क्वायर जो 1.5 और डिवाइडेड बाय 1.59 का क्यूब ब्रैकेट ओवर जाता है 2.88। तो मैं इसको लिखूँगा, ये बेसिकली 11.6257 प्लस माइनस 2.88, ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 12 प्लस माइनस 3, इस तरीके से आंसर आया। अब देखता हूँ कि इस तरीके से आंसर कितना आ रहा है। अगर मैं इधर u, पहले तो u कैलकुलेट करूँगा, u इज इक्वल टू 3x² y अपॉन जेड क्यूब, एक्चुअल वैल्यूज u कैलकुलेट करूँगा इसी से, तो ये u आ रहा है 11.6257 u आ रहा है। अब इसका मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लगाऊंगा, डेल्टा u अपॉन u, इस फार्मूला में 3 को छोड़ दूंगा, प्लस माइनस हो जाएगा 2 डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, 1 से मल्टीप्लाई करें और 3 माइनस का है लेकिन 3 मल्टीप्लाई करेगा, 3 डेल्टा z अपॉन z हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा u अपॉन u की है 11.6257 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा x है 0.04 अपॉन x, इधर लिख देता हूँ 3.56 प्लस डेल्टा y है 0.2 अपॉन 1.3 प्लस 3 इंटू
डेल्टा जेड अपॉन जेड 0.03 अपॉन 1.62, ये सारा कुछ कैलकुलेट करूँगा। डेल्टा यू मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, जाएगा 2 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 3.56 प्लस 0.2 divided by 1.3 and plus 3 into 0.03 divided by 1.62, ये आ गया इतना जो भी आया है कैलकुलेटर पे है, और मल्टीप्लाई बाय करूँगा 11.6257 से, तो ये आ रहा है 2.6952.70 आ रहा है। और मैं इसको लिखूंगा इस तरह, तो यू आ जाएगा 11.6257 प्लस माइनस 2.70, ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और ये 12 आ जाएगा, यू 12 प्लस माइनस 3। तो ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब कभी कभी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ का आता है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि इस जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, कभी ये दे देते हैं कि पावर इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर, और कहते हैं कि जो आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये 2 है, और आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो सपोज 3 है, तो पी में करें, तो मैं करूँगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी पी जो होगा वो 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, हो जाएगा 4 प्लस 3, हो जाएगा 7% परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे।